सर्वेभ्यो नमो नमः। 10वीं कक्षा का जो सैम्पल पेपर है 2021-22 के, उसके दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और इसके साथ ही हमने पहला पार्ट जो है उसकी वीडियो बना दी है। संधि का प्रश्न था और आपको हर एक वीडियो जो होगी, जैसे आपका सेकंड पार्ट ख़त्म होगा तो उसके एंड में आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा। मतलब थर्ड प्रश्न जो होगा वो इसी वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मतलब आपका जैसे ये वीडियो ख़त्म होएगी तो आपकी स्क्रीन पे अगला पार्ट आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं। दूसरा, ये 2021-22 का सैम्पल पेपर है। 2020-21 का जो सैम्पल पेपर है उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है और पेपर वहाँ से भी कवर हो रहा है, क्योंकि वो भी कोरोना के बाद ही आया था। और कोरोना अगर नहीं भी होता तो भी पेपर का पैटर्न लगभग वैसा सा ही होता है। तो आप वहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न को हल कैसे करना है। तो आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि पिछले साल के पेपर भी आपके कवर हो जाए और अब की साल का भी हो जाए, तो इससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है समास का। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। यानी कि आपको समास करना है या विग्रह करना है। जैसे संधि करते हैं, या तो संधि करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं। और इसमें से आपको 5 प्रश्न में से 4 करने हैं और ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 3 जो हैं आपके समास पेपर में हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। और सबकी वीडियोज हमने चैनल पे डाली हुई है, तो आप अलग से जाकर के समास की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इस प्रश्न को देखते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। ठीक है, अब हम इसके हिंदी अनुवाद पे नहीं जाएंगे, हम प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो आपको किसका करना है यहाँ पे? समलम। अंडरलाइन है और गहरा काला अक्षर है समलम। आपको इसका समास का विग्रह करना है। ठीक है, विग्रह किसको कहते हैं? जब आप अलग अलग करते हो। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। मलस्य योग्यम, मलम मलम प्रति, मलेन सहितम और मलस्य अभाव है। बिल्कुल ध्यान से देखना। अव्ययभाव समास का प्रश्न है ये। और अव्ययभाव समास में आपको गिने चुने शब्द करने, केवल 6 शब्द हैं। अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। केवल ये शब्द आपको याद करने। कौन कौन से? अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। केवल 6 शब्द। अगर आप इन 6 शब्द को कर लेते हो तो कम से कम मुझे लगता है 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, केवल ये 6 अक्षर करने से। और ये 6 के 6 अक्षर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अव्ययभाव समास की वीडियो में कराए हैं। जो यहाँ पे आ रहा है वो मैं यहाँ पे कराऊंगी। जैसे यहाँ पे समलम शब्द है। अब जो समलम शब्द है ना बेटा, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे स का अर्थ है साथ में। स का अर्थ क्या होता है? साथ। और साथ की संस्कृत क्या होती है? सहित। हिंदी भी यही होती है, सहित, और संस्कृत में हो जाता है सहितम। ठीक है, स शब्द देखा आपने शब्द के शुरू में, प्रॉपर शब्द के शुरू में होना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग की तरह से जैसे आता है उस तरह से आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी शब्द स का, जैसे सवाल, सवाल में वाल में स को आप ये मत ले लेना कि ये आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, स के साथ है मलम। ठीक है, अब इस अव्ययभाव समास को क्या करना है? ये जो मलम शब्द है ये प्रॉपर शब्द है और इसके साथ स शब्द जुड़ा है। स का मीनिंग है साथ में, यानी कि सहितम। ठीक है, तो एक तो ये सीधा सा तरीका हो गया कि स को देखा आपने, स का मीनिंग याद कर लिया सहितम, और सहितम वाला ऑप्शन जो भी होगा उसको टिक कर दो। अब यहाँ पे क्या है बेटा? सहितम केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है सहितम 2 ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर तरीका है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह से करेंगे आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब आपने स और मलम को अलग अलग कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो स का मीनिंग है उसको इस साइड लिखेंगे और जो मलम है उसको यहाँ पे इस साइड लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इनका स्थान चेंज कर देंगे। तो स का तो मीनिंग हो जाएगा सहितम और मलम की जगह पे आप लिखेंगे मलेन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि स का मीनिंग क्या है? साथ में, और साथ के अर्थ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। ठीक है, साथ के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति होती है। मलेन, बालकेन। ठीक है, इस तरह से एन लगता है। तो आपका सही ऑप्शन में जिस तरह से मैंने समझाया उसमें आपको समझ में आ गया होगा। सही ऑप्शन आपका ग वाला है, मलेन सहितम। स को देखते ही सहितम वाला ऑप्शन टिक करना है आपको प्रश्न हल करने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में सहितम आएगा, फिर आपको अगला नियम दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो मलम था, स और मलम थे, उसमें मलम को
फर्स्ट जगह पे लेके आओ और से का मीनिंग दूसरी जगह पे लेके जाओ। तो से का मीनिंग सहीतम है, ये दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, और मलम का मलेन यहाँ पे आ गया, क्योंकि से का मीनिंग साथ और साथ में तृतीय विभक्ति लगती है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता पेपर में। आगे बढ़ते हैं। भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन् आह। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको भयेन आकुलम का समास करना है। ठीक है, दो शब्द है, इनको आपको जोड़ना है। तो किस तरह से जुड़ेगा, ये जो आपका समास है ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, और अब इसमें तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या होता है, अगर आपको समास करना है यानी कि जोड़ना है तो सिंपल सा है, पहला शब्द जो होगा उसमें विभक्ति लगी होगी और दूसरा शब्द उसके साथ में एक और शब्द होगा। ठीक है, और जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो ये जो पहला शब्द था जिसमें विभक्ति लगी थी उसकी विभक्ति को हटा दो, प्रॉपर शब्द रख लो। तत्पुरुष समास को करने का यही तरीका है। तो यहाँ पे भयेन आकुलम में भयेन में क्या है, तृतीय विभक्ति लगी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, भयेन में जो तृतीय विभक्ति है उसको हटा दो। क्या, एन हट गया, शब्द बच गया आपके पास क्या, भय शब्द बच गया। ठीक है, और आकुलम को यूं का यूं जोड़ोगे आप। ठीक है, तो भय आपके पास बच गया, विभक्ति हटाने के बाद आकुलम को जोड़ो तो आ नहीं लिखोगे, आ की मात्रा लगाओगे और शब्द आपका बन जाएगा भयाकुलम। ये शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि एक तो आपका विभव समास 6 शब्द रट लो न्यू का यूं, 2 नंबर वैसे वहां क्लियर हो जाते हैं, और जो आपका तत्पुरुष वाला समास है उसमें पहले शब्द में हमेशा विभक्ति लगी होगी, आपको वो समास करते टाइम विभक्ति को हटाना है और शब्द को आपस में जोड़ देना है। तो पहला ऑप्शन है भयेनाकुलम, गलत हो गया क्योंकि विभक्ति नहीं हटा रखी। दूसरा भयाकुलम, ये सही ऑप्शन है। और तीसरा भयकुलम, भयकुलम में विभक्ति तो हटा दी भय की लेकिन कुलम लिख दिया, अब आकुलम का आ कहाँ गया, तो ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका है भया आकुलम। अब भय को लिख दिया, भय के बाद आ की मात्रा भी लगा दी और आकुलम भी यूं का यूं लिख दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, आप देखिए, आ की मात्रा भी और आ भी दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, दोनों को जोड़ के एक आ की मात्रा बननी चाहिए ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ततः प्रविशतः विदुष्केन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसका समास करना है, कुशलवौ। ठीक है, अब ये जो समास है बेटा ये आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब जब आप प्रॉपर दो शब्दों को जोड़ते हो, ठीक है, जिनका अपना अस्तित्व है दोनों का। ठीक है, ल और कुश दोनों का अपना अस्तित्व है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो वो होते हैं आपका द्वंद्व समास में होता है। जैसे राम लक्ष्मण, एक तो आप नाम से समझ लो, अगर दो नाम इकट्ठे आ रहे हैं तो आप वहां आपको द्वंद्व समास करना है। ठीक है, और अगर दो वस्तु आ रही हैं तो भी आप द्वंद्व समास करोगे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसका करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको जोड़ना है तो आप इस तरह से जोड़ोगे, अगर आपको अलग करना है तो क्या करोगे, हर एक को अलग करो और उनके बाद चय लगाओ। ठीक है, जैसे है आप क्या करोगे, कुश को अलग कर दो, पहले कुश को विसर्ग लगा दो, फिर चय लगाओ, कुशः चय, और फिर लव को भी अलग करो, लवः चय। हमेशा ऐसे ही करना है, जो दो नाम होंगे, दो वस्तु के नाम होंगे प्रॉपर नाम, उनको आप अलग अलग करोगे, दोनों के बाद चय लगाओगे, दोनों को विसर्ग लगाओगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका कुशः चय लवः चय, ये सही ऑप्शन है आपका। अगला ऑप्शन है लवः चय कुशः चय, ये गलत क्यों है बेटा, ये इसलिए गलत है क्योंकि लव इस शब्द में बाद में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में लव को पहले लिख दिया तो गलत हो गया। अगला है लवयोः चय कुशयोः चय, ये भी गलत हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे षष्ठी या सप्तमी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, प्रॉपर नाम थे और प्रथमा ही लगती है। ठीक है, फिर कुशस्य च लवस्य च, ये भी गलत है क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगा दी। तो मतलब एक आपको सही प्रॉपर नाम ही लिखना है, उसमें विभक्ति नहीं लगानी है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रस्य कर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो यहाँ पे आपको क्षेत्रस्य कर्षणम का समास करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। अब सेम वही तरीका आ गया बेटा, दो शब्द हैं यहाँ पे, क्षेत्रस्य कर्षणम खेत की जोताई। अब यहाँ पे पहले शब्द में विभक्ति दिख रही होगी आपको, अब यहाँ पे क्या करना है, उस विभक्ति को हटाना है, यानी कि क्षेत्रस्य में जो विभक्ति है आधा से और यह उसको हटा दो और दोनों को जोड़ दो, सेम टू सेम यूं का यूं जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में जो त्रय है, त्रय के बाद है कै,
त्रय के बाद कर्षणम का कै है ना, यहाँ पे त्रय के बाद कोई मात्रा वात्रा तो है नहीं, तो यूं का यूं जोड़ देंगे हम। पहला ऑप्शन है क्षेत्राकर्षणम, ये गलत है। क्यों? मैंने अभी अभी आपको ये बात बोली कि क्षेत्रस्य की जैसे विभक्ति हटाओगे तो त्रय के बाद कै है, न कि कोई मात्रा। अगर मात्रा होती तो हम सोचते भी आ गया, क्षेत्रा में आ कहाँ से आया, गलत है ना ये, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्षेत्रम कर्षणम, अब इसमें आपने क्या किया, आपको विभक्ति हटानी थी ना शब्दों को जोड़ने के लिए, लेकिन आपने तो फिर से विभक्ति लगा दी, क्षेत्रम बना दिया क्षेत्र को, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रस्य कर्षणम, इसमें क्या किया, तीसरे में कुछ नहीं किया, सेम टू सेम ऐसे ही जोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया ना, कुछ तो परिवर्तन होगा। घ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि क्षेत्रस्य में आपने विभक्ति को हटाया और दोनों शब्दों को जोड़ दिया। अगला शब्द है श्री रामः स वाष्पम अवलोकयति। आपको ये शब्द देखते ही समझ में आ गया होगा, पहला ही प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न का पहला पार्ट स वाष्पम, स देखते ही आप क्या करोगे, सहितम को ढूंढोगे, ठीक है। स को देखते ही हमने सहितम का ऑप्शन ढूंढना है। अब चार ऑप्शन मैं पढ़ती हूँ, वाष्पस्य सहितम, सवह च वाष्पम च वाष्पेन सहितम वाष्पस्य अभाव है। अब सहितम वाले दो ऑप्शन छाट लो, बाकी सबको कट करो। पहले तो ख ऑप्शन को काट दो, सहितम नहीं है, घ ऑप्शन को काट दो, सहितम नहीं है, दो ऑप्शन बच गए, वाष्पस्य सहितम और वाष्पेन सहितम। ये मैंने पहले ही पार्ट में बोल दिया था कि सहितम अगर दो ऑप्शन में आ गया तो आप कैसे करोगे। तो आपको ऐसे करना है कि पहले तो वाष्पम जो शब्द होगा वो पहले आएगा और स का मीनिंग बाद में आएगा, ठीक है। तो अब ये तो दोनों ही ऑप्शन में वाष्पस्य सहितम वाष्पेन सहितम, दोनों में ही सहितम को बाद में लिखा हुआ है। अब फिर डाउट हो गया, अब क्या करेंगे, जो हम देखना चाहते थे सहितम वो दो ऑप्शन में आ गया, फिर हम देखना चाहते थे कि सहितम बाद में होना चाहिए, दोनों में ही बाद में है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम कैसे छांटेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था, स का अर्थ होता है साथ, और साथ का संस्कृत था सहितम। अब साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगती है और तृतीय विभक्ति में एन लगता है, आपको याद होगा मैंने एन बताया था। तो एन वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करो, वाष्पेन सहितम। वाष्पेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है स की वजह से, साथ की वजह से, तो आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद समास के प्रश्न में आपके 5 में से 4 करने होते हैं, मुझे लगता है 3 नंबर आप कवर बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वीडियो के एंड में अभी आपको पार्ट 3 जो है वो दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।